अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक रहमदिल बादशाह और गरीब किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले तमाम नए आए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। रियाया के हक में वो बहुत अच्छा था। चुनाचे तमाम रियाया उससे मोहब्बत करती थी और उसे खूब दुआएं भी देती थी। उस मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान भी रहता था, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो इस नेक दिल बादशाह की जियारत करे और इसे कोई तोहफा भी दे। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके लिए कोई तोहफा लेकर जाऊँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी जो बहुत मीठा और ठंडा है, और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता के बादशाह के पास भी नहीं होगा, तो तुम ये पानी बादशाह के लिए ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरकर अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए सफ़र शुरू किया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और उससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफे पेश किए और उसे बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का ठंडा पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वजीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और आवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए, और खजांची को हुक्म दिया कि इस किसान के गधे को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वजीर को चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को इस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और मीठा है। चुनाचे जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने इसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके इसे इनाम से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत बढ़ गई। दोस्तों, ये तो एक फर्जी कहानी थी। दर हकीकत हमारी इबादत का भी यही हाल है। आजकल हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क ना सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बेशबहा नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि इसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिक कायनात की इबादत के लिए तो इसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।